हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया तो जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि वहां पे जो कंफ्यूजन चल रहा है, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पे प्यार का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद तो लोगों के जज्बात ही बदल गए। वहां पे लोगों के इंटरेस्ट जो थे वो वापस से चेंज हो चुके हैं। आज हम उसी कंफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं कि उस प्यार के एक्सपेरिमेंट के बाद आखिर कौन इतना कंफ्यूज हो गया है कि उसने अपने कनेक्शन को बदलने की ही बात कर ली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वॉइस ब्ला में एक प्यार का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसमें हर लड़के को एक पोटेंशियल लड़की को एक रोज देना था। तो वहां पे अर्जुन के बीच में इतना कंफ्यूजन बढ़ गया जब से नविशा ने उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर किए हैं, जब से वो वापस से उसी कंफ्यूजन जोन में आ चुके हैं। और फाइनली उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि वो नेहा के साथ अपने ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो वापस से नविशा के फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बवाल मच चुका है। वहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो सब के सब नविशा को ही बोल रही है कि जब तू जानती थी कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है, वापस से अपनी फीलिंग उस गलत टाइम पे ही क्यों बताई। लेकिन जब करण वहाँ पे विला में आते हैं एक एक्टिविटी को लेके, लेकिन उससे पहले वो नविशा, नेहा, अर्जुन से बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। तो नेहा वहाँ पे बता रही है कि उनकी दोस्त ने उन्हें धोखा दिया है, वो उन पे इतना ट्रस्ट करती थी कि ये बात भी कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच में वापस से कुछ होने वाला है, ये सिर्फ एक दोस्ती है, कोई इनके बीच में फीलिंग्स नहीं बची है। जब इतना क्लियर हो चुका है कि अर्जुन मेरे साथ ही आगे जाना चाहता है, तो वहाँ पे नविशा को वो ऐसा समझ रही है कि नविशा ने दोस्ती की आड़ में उन्हें धोखा दिया है। तो बाद में करण बताते हैं कि इसमें नविशा तुम्हारी क्या गलती है। यहाँ पे सब एक्सप्लोर करने आए, ना यहाँ पे अर्जुन की गलती है ना यहाँ पे नेहा की गलती है। यहाँ पे सब एक्सप्लोर करने आए और अर्जुन को जिसमें पोटेंशियल नजर आएगा वो उसी के साथ आगे जाएगा अपने रिलेशन को लेके। तो यहाँ पे आपस में ब्लेम करना बंद करो और एक्टिविटी में जो भी होता है यहाँ पे वो सब आपके एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही लिया जाता है और आपके रिलेशनशिप के कनेक्शन को चेक करने के लिए ही यहाँ पे होता है। अगर एक्टिविटी के बाद आपको पता चल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि ये लड़कियां तो यहाँ पे सारी रो रही हैं, तो इनके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी लेकर आए। आज लड़कियां एक एक करके जो जो लड़का चाहेगा उसको एक क्वीन बनाएगा और सारे लड़के उसके आसपास रहेंगे और लड़कियां जो चाहे उनसे करवा सकती हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले नेहा को ही क्वीन बनाया जाता है। वो निशांक से कॉफी बनवाती हैं और अर्जुन से वो सिर्फ बात करने को बोलती हैं कि आप मेरे फेवरेट पर्सन हैं इस विला में, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो अर्जुन उनसे माफी मांगते हैं कि आपको मैंने हर्ट किया है और मेरा वो इरादा नहीं था कि आपको हर्ट करने का, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरे को नविशा के साथ आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो एक एक करके वहाँ पे सारी लड़कियां एक एक बार क्वीन बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे जो फन वहाँ पे उस क्वीन बन के जो किया है वो उर्वी ने किया है। सारे लड़कों को वहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे काम उनसे करवाए हैं कि कोई लड़की नहीं सोच सकती थी, और शायद अगर ये एक्टिविटी ना होती तो कोई लड़का करता भी नहीं। वहाँ पे उनको जानवरों की आवाज निकालनी थी और उनकी तरह चल के दिखाना था, तो ये बहुत ही उनके लिए मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन लड़कियों को वहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। जब श्रद्धा की बारी आई क्वीन बनने की तो उन्होंने भी रौनक से बदला लिया और रौनक को राजवी वाली ड्रेस पहनाई जिसको पहन के वो रौनक के साथ डेट पे गई थी। तो ये भी काफी फन वहाँ पे हो रहा था, तो सारे लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। अभी हम बात कर लेते हैं गर्ल्स विला की, क्योंकि वहां पर भी एक्टिविटी चल रही है, वहां पर भी इमोशंस की बाढ़ आ रखी है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि 10 दिन के बाद उन्हें अलग अलग जाना है और अपने अपने जो भी उनके पार्टनर पहले से थे उनके साथ ही इस शो से बाहर जाना है। तो वहां पे मौनी ने वहां पे एक एक्टिविटी कराई थी पूल साइड पे जाके। एक्टिविटी में जो भी कनेक्शन वहां पे बन चुके थे लड़कियों के, उनको लड़कियों के बारे में कुछ आंसर्स देने थे। अगर वो आंसर सही देंगे तो लड़की उन्हें उठा के सेलिब्रेट करेंगे, अगर वो आंसर गलत देंगे तो उन्हें पूल में फेंक दिया जाएगा। और जिसके भी आंसर सबसे ज्यादा सही होंगे उनके लिए एक डिनर डेट वहां पे प्लान की गई थी। तो वहां पे सबने एक एक करके अपने अपने कनेक्शन के बारे में आंसर दिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा वहां पे आंसर दिए वो समझ ने दिए थे, तो उनके लिए वहां पे डिनर डेट प्लान की गई थी। तो वहां पे वो लोग डिनर पे गए थे, लेकिन वहां भी उनका एक इमोशनल मोमेंट वहां पे हमने देखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये 10 दिन बाद ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। और आज ही समझ ने निधि को प्रपोज भी किया था, तो निधि के लिए काफी यहाँ पे बर्डन बढ़ चुका था कि उनके इस प्रपोजल को वो एक्नॉलेज करेंगी तो उनका जो पार्टनर है वो वहां पे दूसरे विला में है, तो उनका जो भी रिलेशनशिप था वो यहाँ पे ही खराब हो जाएगा। गर्ल्स विला में सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, जिन जिनकी कनेक्शन वहां पे बन चुके हैं, जैसे अक्षय और चेतना भी
काफी वहाँ पे परेशान हमें दिख रहे हैं, क्योंकि अक्षय चेतना को नहीं बता पा रहे थे कि उनके जाने के बाद उनका क्या होने वाला है। वो गार्गी के साथ अपने इमोशंस शेयर कर रहे थे, तो बाद में चेतना बोल रही थी कि आप ऐसे रोया ना कीजिए, क्योंकि हमारा जो भी स्टेटस है वो अब 10 दिन बाद तो शायद ही खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ भी शायद वाला ही सीन चल रहा है, लेकिन निशांक की तरफ से तो शायद वाला है ही नहीं। तो यहाँ चेतना को शायद फिनाले पे सोचना पड़े कि उन्हें किसके साथ जाना है, क्योंकि अक्षय के साथ वो काफी कंफर्टेबल हो चुकी है। निधि और समद भी काफी परेशान हो रहे हैं। हम भी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।